जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप सेपरेशन में आ गए हैं, या फिर आप दोनों, आप और आपके पार्टनर के बीच कोई भी हो सकता है। मतलब पार्टनर इन द सेंस कि कोई लव पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, कि अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ हो, या फिर आप ऑफिस में कोई कलीग आपका अच्छा दोस्त है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है, फैमिली में किसी से आपकी बहुत अच्छी बन रही थी, आपका कोई सोलमेट है, और इन सेंस कि आप दोनों के बीच में किसी पर थर्ड पर्सन के आने की वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप दोनों की बातचीत कम हो गई है, आप दोनों में कन्फ्यूजन्स आ गए हैं और सेपरेशन हो गया है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो इसके अंदर पहले एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, और उसके बाद थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइप पे क्या चल रहा है, और आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या आपके साथ इनका फ्यूचर कुछ है या नहीं है, क्या बातचीत जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो क्लियर होगी या नहीं होगी, रीयूनियन होगा या नहीं होगा, वो सब इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग लंबी हो सकती है गाइस, तो पेशेंसली देखिएगा। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखी है, ना हो तो उसको जाने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस देना, एक्यूरेट गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कार्ड, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पर। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, टेम्परेंस। तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप स्टेबल पर्सन दिखाई दे रहे हो। अपने कैरियर पे इस टाइम पे आपका पूरा फोकस है, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप चीज़ों को समझदारी से निपटाने की कोशिश करो। एक मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर है। और गाइडेंस कार्ड आपके लिए यही है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को इस टाइम पे बैलेंस बना के रखना है। जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस बना के रखोगे, आप रूल करते हुए दिखाई दोगे। आपको ना गुस्सा करना है, ना आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ना आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना है, ना बहुत ज़्यादा आपको किसी के लिए इमोशनल होना है, ना आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना। कहने का मतलब ये है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप जो कुछ भी इस टाइम पे मैनिफेस्ट करोगे, आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। एंजल्स आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं और आपके काम में आपका साथ दे रहे हैं। और अगर आप वाकई में मतलब और ज़्यादा प्रमोशंस चाहते हो तो वो भी मिल सकती हैं, और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएगी। ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से बैलेंस बनाना है, ना ज़्यादा लॉजिकल होना है, ना ज़्यादा इमोशनल होना है। बहुत बैलेंस एनर्जी में जो भी डिसीजन लेंगे आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आपने वो डिसीजंस को लेना है। यहाँ पे देखिए एक क्राउन बना हुआ है, तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे। ये लो जी, आ गया पहला कार्ड। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो और देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। ओके,
जस्टिस, डेविल, बॉटम से आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो गाइज यहाँ पे किसी तरह की चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये कार्ड दिख रहा है, यहीं रख दूँ, चलिए यहीं पे रख देते हैं। और ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पे जो सिचुएशंस इनके बीच में स्टार्ट हुई थी ना, वो हुई थी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले गए थे, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी कोई लव प्रपोजल आया है, या थर्ड पार्टी और इनके बीच में को काफ़ी ज़्यादा यूनियन हो गया था। मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं से ऑफ़र थर्ड पार्टी से आया था, किसी तरह का भी ऑफ़र हो सकता है। अगर प्रोफेशनली आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई प्रोफेशनल ऑफ़र हो सकता है, या फिर किसी तरह का लव ऑफ़र थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को आया था, और यही चीज़ आपके पार्टनर ने भी रिपीट की। ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है, आपको छोड़कर चले गए, आपसे मूव ऑन हो गए। बट अभी क्या चल रहा है ना, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे टावर मोमेंट्स आ गए हैं। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इन दोनों के रिश्ते के अंदर कोई नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन, इनका जो भी थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन का कार्मिक है, ठीक है, वो आपके पर्सन का कार्मिक है। अगर शादी से रिलेटेड है तो शादी में भी कार्मिक सिचुएशन है। अगर ऑफिस में कलीग के लिए आप देख रहे हैं तो वो भी एक कर्मा था। ये उस तरफ अट्रैक्ट तो बहुत जल्दी हो गए, और बहुत जल्दी ही ये चीज़ें साइकिल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे टावर मोमेंट्स आए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन आए हैं, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह लो, या फिर कह लो कि एक्चुअली मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगी, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन इंटरवेंशन के अंतर्गत हुआ है। सच्चाई, क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गए, थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है, आपके पार्टनर ने ऐसा क्या कर दिया, या थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या करा है कि जिसकी वजह से अब कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इस टाइम पर हैं। इनके रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी तरह का फियर हो सकता है, या फिर किसी तरह की जेलेसी, ईगो को लेके लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी आया था, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया, देखिए 5 ऑफ वैंड्स। तो किसी तरह की ईगो की वजह से इनके खुद के रिश्ते में इतनी नेगेटिविटी आ गई है। इनकी जो अंदर की नेगेटिविटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, और वो ईगो का रूप ले रही है। मतलब कि अक्कड़ की वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड भी डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है। इन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा है, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चीट किया है। ये मैं अभी क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ किसने किसको चीट करा है। बट इन दोनों में इस चीटिंग की वजह से, इस धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है, 2 सिचुएशंस हैं, और इसी वजह से कि मतलब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पे फेथ किया, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए, वहाँ पर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश करी। बट थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ चीटिंग करी, उससे बातें छुपाई गई हैं, ठीक है, आपके पार्टनर से बातें छुपाई गई हैं, और इसी वजह से अब ये सिचुएशन बन गई है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, तो किसी एक पर्सन की लाइफ में, यानी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर के अलावा भी उसके कोई और दोस्त हो सकते हैं, और अनदर सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि वो साथ में ही रखना चाहती है, बट ये आपके पार्टनर को गवारा नहीं है, वो जस्टिस चाहते हैं।
वो जस्टिस चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जिस ब्लाइंड फेथ की वजह से वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, आप और थर्ड पार्टी के बीच में से, आप में से और थर्ड पार्टी के बीच में से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। अब वो ही ब्लाइंड फेथ, वो उनको वहाँ पे उस जो ब्लाइंड फेथ किया था उसमें उनको मिल गई है चीटिंग, उसमें उनको मिल गया है धोखा, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और यहाँ पे स्ट्रेस में है, और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो अपने लिए डिवाइन से जस्टिस क्लेम कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनको जस्टिस यही मिलेगा कि इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके लिए और कोई नहीं, ये इनका कर्मा ही था जो इनको इस टाइम पे भुगतना पड़ रहा है। साइकिल ज़रूर से रिपीट होती है, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो वो वापस आपको भुगतना ही पड़ता है। तो यही साइकिल आपके पार्टनर के साथ भी यहाँ पर हुआ है कि आपके पार्टनर को इस टाइम पे थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है, और जिसकी वजह से यही डिवाइन जस्टिस यहाँ पर हुआ है। अभी मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया, बिकॉज यहाँ पे दो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं येस और नो, क्या थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को धोखा दिया है? क्या थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को धोखा दिया है, चीटिंग करी है? 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ये आ गया कार्ड हमारे पास। यस, कोई इमोशनल चीटिंग, कोई इमोशनल गेम खेला है थर्ड पार्टी ने, यहाँ पे आपके पार्टनर को धोखा मिला है थर्ड पार्टी से। यस का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स का। इसने कहीं पे और नई शुरुआत कर ली है, ठीक है। किसी और सिचुएशन में यहाँ पे थर्ड पार्टी ने कहीं और या तो कोई पार्टनरशिप कर ली है, या किसी के साथ चली गई है या चला गया है ये कहीं, क्योंकि इसकी लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, और ये वहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई या होता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। और कहीं ना कहीं ये बात आपके पार्टनर को पता चल गई है। ये देख लिए थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है बॉटम से। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिया है धोखा, उनके साथ करी है चीटिंग। देखिए, ये आपके पार्टनर को लग रहा है चीटिंग है, बट आप एक सिचुएशन को सोचिए कि ज़रूरी नहीं है एक पर्सन आपके लिए ही बना है, ठीक है, वो कहीं और भी जा सकता है। ये तो अपनी, तभी तो कहते हैं ना, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, बैलेंस में रहिए, ज़्यादा ना लॉजिकल होकर सोचिए, ना किसी के लिए इमोशनल फूल बन गए। आपके पार्टनर इस टाइम पे इमोशनल फूल बन गए हैं, उन्होंने इमोशनली थर्ड पार्टी में जाकर बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से अब उनको वही कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए भी बात होती है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। किसी के लिए भी इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ कि अपनी लाइफ ख़राब कर दो, अपनी लाइफ के डिसीजंस गलत ले लो। हमेशा दोनों पहलुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये पर्सन आगे जाके क्या हो सकता है कि मुझे कोई धोखा दे दे, चीटिंग कर ले, या फिर क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मतलब हर तरह से सिचुएशन को टटोल कर तब आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही बहुत लॉजिकल होना, ना आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करना है किसी पर, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर तो चले गए थर्ड पार्टी के पास, उन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग दी, और वही कर्मा यहाँ पे अब उन्होंने फेस किया, ठीक है। तो अभी हम आगे की रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फुल रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आपको मेरा चैनल मिलेगा एंजल वर्ड टैरोट के नाम से, और फेसबुक पे पूजा टैरो रीडर के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आपको फुल रीडिंग मिल रही है, क्योंकि देखिए मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो वहाँ पे इतनी बड़ी वीडियोस तो नहीं डाल सकती, तो शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरी रीडिंग अगर डिटेल में चाहिए तो आपको यूट्यूब पर ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहले कार्ड्स देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए। नथिंगनेस, एडवेंचर, ओके,
करेज, गोइंग विद द फ्लो, पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन, थंडरबोल्ट, ओके, फाइटनिंग। तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो कुछ भी फील नहीं कर रहे, नथिंगनेस का कार्ड आ रहा है। इनके दिल में अब थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ये टोटली डिटैचमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कर्मा था, वो कर्मा अब ख़त्म हो गया, तो अब ये लाइट की तलाश में है, ये लाइटनिंग, ये बहुत दुखी हो चुके थे थर्ड पार्टी से। अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये किसी ना किसी तरह की लाइट की तलाश में, यानी कि डिवाइन की तलाश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ करेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं, अपने करेज को इकट्ठा करके अपनी सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए ये अब अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी में नहीं है। जैसा डिवाइन इनको, ये भी इन्होंने अपने आप को बिल्कुल टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और जहाँ जहाँ डिवाइन इनको लेके जा रही हैं और वहाँ वहाँ इनकी एनर्जीज जा रही हैं। सपोज़ इनको कोई गाइडेंस मिलती है, जैसे अब यूट्यूब पे आप ही मेरी वीडियो देख रहे हो, इनको गाइडेंस मिलती है कि आपको 20 मिनट्स मेडिटेशन करनी है, तो ये 20 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनको पेशेंस इनके अंदर बहुत आ गई है, सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी गाइडेंस इनको मिल रही है तो वो गाइडेंस ये फॉलो इस टाइम पे कर रहे हैं। तो इनके साथ इनको अब ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ भगवान है, और मैं अगर भगवान का हाथ थामूंगा तो कहीं ना कहीं किनारे ज़रूर से लग जाऊंगा, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया ना शाइनिंग का कार्ड, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी भी स्टेप नहीं लिया अपनी लाइफ के लिए, डिवाइन की बात नहीं मानी, तो मैं कहीं ना कहीं डूब जाऊंगा। और क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थंडरबोल्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है ना, तो बिल्कुल ध्वंस, वो होता है ना कि आग लग गई और बिल्कुल सब कुछ राख हो गया, इस तरह की इनकी लाइफ में मूवमेंट्स चल रही हैं। इनको ऐसे मतलब हर तरह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर तरह से इनको डंडे पड़ रहे हैं, हर तरह से इनके कार्मिक्स इनको ट्रिगर करें, इनकी कहीं नहीं बन रही है, और इनका जो पुराना पास था ना, वो कहीं ना कहीं छूटता चला जा रहा है। बिकॉज ये इस टाइम पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। जितनी भी पुरानी नेगेटिव चीज़ें थी, जितना भी कार्मिक बैगेज था, वो यहाँ पे छूटता चला जा रहा है, और इसी वजह से देखिए दोनों कार्ड आए हैं, थंडरबोल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो इसी वजह से इन्होंने डिवाइन का हाथ थाम लिया और थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा कार्मिक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, बिकॉज इनको समझ में आ गया है जितना इनके अंदर आकड़ थी, जितना ईगो था, वो ख़त्म हो गया है, और इन्होंने अपने आप को, डिवाइन को कब सरेंडर करते हैं? डिवाइन को हम तब सरेंडर करते हैं जब हमारे अंदर की ईगो ख़त्म हो जाती है, और वो जो हमारा डर होता है, हमारा फियर होता है, हमारे अंदर का एक अननेसेसरी की ईगो हमारे उत्पन्न हो जाती है, वो कहीं ना कहीं तब ख़त्म होती है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब हम भगवान की सीधे रास्ते से बात नहीं मानते, तो भगवान भी अपनी उंगली टेढ़ी कर लेता है। तो वो जो टेढ़ी उंगली वाला काम है ना, भगवान अब इस टाइम पे इनकी लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, इनको अपने तरीके से सबक सिखा रहे हैं, बट इनको ये समझ में आ गई है कि अगर मैंने डिवाइन का कहना इस टाइम पे नहीं माना, अगर अपने आप को डिवाइन को सरेंडर नहीं किया, तो मैं बहुत आगे परेशानियों में आ जाऊंगा। और इनको अगर थर्ड पार्टी से, मैं थर्ड पार्टी की बात करूं, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा थंडरबोल्ट की मूवमेंट है, फाइटनिंग का कार्ड है, थंडरबोल्ट का कार्ड है, नथिंगनेस का कार्ड है। ये टोटली डिटैच हो चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा इनकी बहस, तू मैं लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं, बिकॉज ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, इनको कोई अटैचमेंट नहीं है, और थर्ड पार्टी आगे से अगर बात भी कोई करती है तो इनकी लड़ाई हो जाती है, किसी ना किसी बात को इनकी बहुत भयंकर लड़ाई हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हैं। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर?
मेरे व्यूअर्स के लिए द मास्टर। आपको बहुत ज़्यादा एक डिवाइन पर्सन समझते हैं आपके पार्टनर। उनको पता है यूनिवर्स की प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है। इनर वॉइस, वाओ, बियॉन्ड इल्यूजन, इनर वॉइस। क्या स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। एक रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं और कहीं ना कहीं आप अगर लोगों को गाइड करते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर आप डिवाइनली एनर्जी से कनेक्ट हैं। कोई स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली आप हो सकते हैं और इसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, वो उनको समझ में आ रहा है कि आप इस मोह माया के चक्कर से अब निकलते जा रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जीज पे फोकस कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा मेडिटेटिव पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन टोटली अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी अपने आप को फील करें, बिकॉज यहाँ पे देखिए चंद्रमा बना हुआ है, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा है, पानी है, तो यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस टाइम पे आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। टेलीपैथिकली आपको मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर। एक रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। ब्रेक थ्रू, तो इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। 11 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेशेंस रखी हुई है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है, इन्होंने पेशेंस रखी हुई है, सही समय का वेट कर रहे हैं, तभी ये आगे इस रिश्ते में आएंगे। जब डिवाइन चाहेंगे ना तभी ये मूव करेंगे। अब ये जल्दबाजी नहीं चाहते, ना थर्ड पार्टी के साथ कोई जल्दबाजी चाहते हैं वहाँ से निकलने की, ना ये आपके पास आने की कोई आपके पास आना चाहते हैं। बट जब डिवाइन की इंस्ट्रक्शन होगी ना, जब इनको डिवाइन गाइडेंस आएगी, ये तभी आपके पास आएंगे। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए, और क्या फील कर रहे हैं। एबंडेंस, यस, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। देख लीजिए, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और ये देखिए यिंग यांग कार्ड है और यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है। आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही सक्सेस इनको दिखाई देती है इस रिश्ते में। और क्या चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने की। मैंने कहा ना डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी आपके लिए। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। तो ये मत पूछिएगा कौन सा ज़ोडिक साइन है, तो सारे ही ज़ोडिक साइंस के लिए है। अगर मैंने आपकी एनर्जी का कार्ड निकाला है, अगर वो एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और ऑल साइन रीडिंग है ये, ठीक है। चेंज, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स, लवर्स, वाओ, ये देखिए आपका रिश्ता दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना ये आएंगे नहीं आएंगे, तो यस ये वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा रीबर्थ की एनर्जी है, एक इनोसेंट पर्सन की तरह वापस आएंगे। आपके रिश्ते में दोबारा से एक रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। द सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर से कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने का। पूरी कायनात लगी हुई है आप दोनों को मिलाने के लिए। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। लवर्स का कार्ड आ रहा है, रियूनियन का कार्ड आ रहा है। तो किसी तरह का आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो टाइम इस टाइम ये चल रहा है ना, आपको बहुत साइलेंटली निकालना है। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, ट्रस्ट रखना है भगवान पे। और इस टाइम को सिर्फ आपको मेडिटेशंस या फिर नाम जाप, मतलब किसी भी तरह की आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तब, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अच्छी एनर्जीज में हैं, तो आप अपना काम कर रहे हो, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो, आपको वही करते रहना है, ठीक है। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। आप दोनों का यूनियन यहाँ पे होना ही होना है। द लवर्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ गया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ लौट के ज़रूर से आएगा। कब तक आएगा देख लेते हैं।
कब तक आएगा एंजल्स? ये पर्सन कब तक वापस आएगा? कब तक वापस आएगा? ओ हार्मनी, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। विद इन 10 डेज 10 वीक्स हो सकते हैं, 10 हफ्ते लग सकते हैं इसको आने में, बट ये आपके पास आएगा ज़रूर से, ठीक है। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो ऑल ओवर एनर्जी नंबर 10 की है, तो 10 वीक्स या 10 डेज हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। वहाँ पे ही सारी आपको पेमेंट्स की डिटेल दे दी जाती हैं, तो वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराने के लिए पेमेंट्स पे करके स्क्रीनशॉट भेज के आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।